Hello everyone, welcome you all at Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट जो टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है सोशल साइंस टीचर का रिफ्लेक्टिव एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस. द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक इज टू नो द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल साइंस टीचर. तो फर्स्टली इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि क्या क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक सोशल साइंस टीचर की. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सोशल साइंस टीचर रिफ्लेक्टिव एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस. Students, before going on the reflective and innovative practices of a teacher, we should know about the meaning and the original definition of teacher. Teacher, what is a teacher and who we can say that he is a teacher? So, what is the reflection of a teacher? What is the personality of a teacher? वो हम पहले जान लेते हैं. तो according to Morui वो कहते थे कि a teacher is the image of Brahma. Brahma means गॉड, यानी गॉड जो है उसका एक तस्वीर है. कौन? टीचर. टीचर यानी कि वो सर्व ज्ञाता है. जिस हिसाब से ब्रह्म जो है वो सर्व ज्ञाता है, सर्व मान्य है और उसको सारी चीजों का ज्ञान है, उसी प्रकार शिक्षक भी उसी भी कैटेगरी में आता है. ब्रह्मा यानी कि गॉड की कैटेगरी में इन्होंने टीचर को रखा. अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं द ट्रू टीचर इज ही who can immediately come down to the level of the students, transfer his soul to the student's soul, and see through and understand through his mind. Such a teacher can really teach and none else. एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो शिक्षकों के स्तर पर उतरे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट एक टीचर को उतरना पड़ेगा उस लेवल पे. उनके कम्युनिकेशन, उसकी लैंग्वेज, उसके डिजायर, उसको ऑब्जर्व करना होगा. देन ही ट्रांसफर हिज सोल टू द स्टूडेंट सोल. और बच्चा क्या चाह रहा है, क्या एक्स्ट्रा रख रहा है, क्या सब्जेक्ट वो पढ़ना चाह रहा है, वो चीज वो समझे, उसे अंडरस्टैंड करे, देन उसके अकॉर्डिंग वो अपने कंटेंट को डिलीवर करे. अगर आप इतना काम कर ले रहे हो तो वही सही मायने में शिक्षक है, ना कि अननेसेसरी की चीजों को, अननेसेसरी की एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करना. बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं, बच्चों की क्या इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग उनको सिखाना समझाना ही स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक शिक्षक का कार्य होता है. जॉन एडमास कहते हैं टीचर इज द मेकर ऑफ मैन. मेकर ऑफ मैन का यहाँ पे जो सेंस है वो ये है कि टू नो द व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट. तो मनुष्य वही होता है, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार की जनजाति प्रजातियों में सबसे उच्च है, सर्वोच्च है. तो वो जो क्वालिटी है जो मैन को मैन बनाती है, यानी कि एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वेरियस टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ प्रजातियां, या आप कह सकते हो जो भी जनजाति प्रजातियां हैं उनमें से मनुष्य जो है वो सबसे उच्च कैटेगरी में है. तो वो अपनी उच्चता को बनाए रखने का कार्य जो है वो टीचर करता है. और टीचर ही एक ऐसी कैटेगरी है जो कि मैन को मैन बना सकती है. तो यानी कि उसको सही और गलत का ज्ञान, क्या सही है आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो जो ज्ञान है वो शिक्षक दे सकता है. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू द वेरियस फिलोसफर और एजुकेशनिस्ट. अब हम बात करते हैं क्वालिटीज पे. सो स्टूडेंट, जैसा भी हमने बात करी कि टीचर होता क्या है, उसकी क्या क्वालिटीज होती है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटीज ऑफ अ टीचर फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. टीचर की जो क्वालिटी है उसको अलग अलग लोगों के नजरियों में अलग अलग तरीके से रखा जाता है. सबसे पहले जो टीचर है, जो उसका काम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट किस टाइप के टीचर्स को पसंद करता है. तो जो टीचर होना चाहिए वो चेयरफुल, हैप्पी, गुड नेचर होना चाहिए, जॉली, फ्रेंडली, अंडरस्टैंडिंग पीपल, वर्क विद प्लेजर एंड कमांडिंग रिस्पेक्ट. ये सारी क्वालिटी एक प्यूपल जो है, यानी कि स्टूडेंट जो अपने टीचर में चाहता है. वहीं अगर हेडमास्टर्स की बात करें तो वो ओबीडियंट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, इंटेलिजेंट, कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल. एक हेडमास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर में ये खूबियां होनी चाहिए. पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो टीचर है उसमें सिंपैथी की भावना होनी चाहिए, पेइंग अटेंशन टू गेट बेस्ट रिजल्ट. उसके बच्चों पे अटेंशन प्रॉपर देना चाहिए और बेस्ट रिजल्ट अगर टीचर दिलाता है अपनी मेहनत से या उसकी शिक्षण से, तो वो टीचर एक पेरेंट्स के लिए अच्छा टीचर माना जाता है. वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हायर एजुकेशन अथॉरिटी, तो ये कहते हैं एग्जामिनेशन रिजल्ट, यानी कि जो परीक्षा का परिणाम है वो टीचर को एक कैटेगरी में डालता है कि किस टीचर का जो परीक्षा परिणाम है वो ज्यादा अच्छा हुआ है. वर्क इन वर्स्ट कंडीशन, द टीचर शुड बी रिसोर्सफुल. खराब से खराब सिचुएशन में कार्य करने के लिए अगर शिक्षक तैयार है तो वो एक अच्छा शिक्षक है. और जो टीचर है वो रिसोर्सफुल होना चाहिए, यानी कि साधनों से युक्त होना चाहिए. उसे कभी किसी की मतलब आलोचना नहीं करनी चाहिए, और किस कोई जो उसके रिसोर्स में अगर कमी भी दिख रही है तो उस कमी को भी इस हिसाब से उसे प्रयोग करना चाहिए कि वो रिसोर्स के तौर पे काम आ जाए.
नेक्स्ट हम लेमैन की अगर बात करें तो लेमैन के अनुसार जो शिक्षक है वो एक मेंटल लेबर होता है जो कि अपने मस्तिष्क से कार्य करता है, उससे वो सैलरी गेन करता है और वो मंथ में उसको वेजेस मिलता है यानी कि सैलरी मिलती है और कहीं ना कहीं उसे 6 से 7 या 8 घंटे डेली कार्य करना पड़ता है। तो दिस इज द क्वालिटीज एंड आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू द टीचर। अलग अलग लोगों के द्वारा टीचर को क्या क्या समझा जाता है, क्या क्या माना जाता है, वो हमने आज ही जाना है। इनको जानने के बाद स्टूडेंट्स अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो टीचर होता है या सोशल स्टडी जो टीचर का जो टीचर है उसके क्या क्या रोल्स होते हैं। रोल्स मतलब किन किन आप कह सकते हो किरदारों को उसे निभाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो टीचर जो है वो अपने टीचर के रोल का अदा करेगा। रोल एज ए फिलोसफर, दार्शनिक के रूप में उसे कार्य करना पड़ता है। रोल एज ए गाइड, निर्देशक के तौर पे उसे कार्य करना पड़ता है। रोल एज ए रिसर्चर, शोधकर्ता के रूप में वो कार्य करता है। रोल एज ए मैनेजर, प्रबंधकर्ता के रूप में कार्य करता है। रोल एज ए रीडर, नेतृत्व करने की क्षमता या नेता के रूप में वो कार्य करता है। एंड रिफ्लेक्टिव पार्टिसिपेशनर, हर चीजों में प्रतिभाग करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, यानी कि आपको उसमें एक तरीके से इंथुजियाज्म जिसे हम कहते हैं, यानी कि चीजों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, बढ़ चढ़ के करने की भी क्षमता हमें एक टीचर से एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। तो ये आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, ऑल्दो ये टॉपिक स्टूडेंट अभी स्टार्ट करके अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं आप लोग के लिए इसी टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊंगी जिसमें हम इसमें आगे भी बात करेंगे। तब तक आप इन टॉपिक्स को पढ़ें, जानें, समझें और आपको अगर कहीं भी कोई भी कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।